सर जय हिंद। कर्नल संजीत सिरोही सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। भैरव कमांडो के बारे में हमने सुना, रुद्र ब्रिगेड के बारे में सुना, फिर अब एक और जानकारी आई कि बाज बटालियन का गठन जो है वो इंडियन आर्मी करने जा रही है। तो जिज्ञासा हुई मेरे दिल में कि आखिरकार ये बाज बटालियन करेगी क्या। ऑलरेडी हमारे पास जो है वो भैरव कमांडो बटालियन आ चुकी है, रुद्र ब्रिगेड आ चुके हैं, और अब बाज बटालियन की बात। क्या इसका सर पूरा किस प्रारूप में इसका गठन किया जाएगा, क्या इसका काम होगा, कहां पर इसकी तैनाती की बात आ रही है सर? राजेश जी देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, हर लड़ाई के बाद या हर एक्शन के बाद कोई ना कोई, जैसे आपको पता है, या एक्सरसाइज भी करते हैं, उसके बाद लेसन्स लर्न किए जाते हैं। जी तो उन लेसन्स को इस्तेमाल करके ताकि आने वाले समय में जो गलतियां महसूस होती है या जो कमियां महसूस होती है उनको दूर करने के लिए जो है एक्सरसाइज की जाती है। और ऑपरेशन सिंदूर में तो हमने अपने आप देखा है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन पिछले 5 साढ़े 5 साल से लड़ रहा है। उधर ईरान, अमेरिका, इजराइल, वहां लड़ाई चल रही है। तो उसमें हमें पता लगा है कि ड्रोन की जो है एक बहुत बड़ी भूमिका है, चाहे वो ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए यूज किए जाएं, चाहे वो डिफेंसिव ऑपरेशन के लिए यूज किए जाएं। और तरह तरह के ड्रोन अब आ रहे हैं। कोई शॉर्ट रेंज ड्रोन है, कोई लो ऑल्टीट्यूड का ड्रेन है, कोई जो है लॉन्ग रेंज ड्रोन है, हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन है, कोई टारगेट, कोई सर्वेलेंस के लिए यूज किया जाता है, कोई टारगेट डिस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने ये अंदाजा लगाया कि हमारे पास कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए। जैसे बाज होता है, बाज जो है बहुत ऊंचाई पे उड़ता है और वो नीचे की, जैसे कहते हैं बाज वाली आंखें, वो ऊपर से, इतनी ऊपर से भी वो कोई भी चीज जो उसका शिकार होता है उसको वो नजर में उसके आ जाता है। तो इसी तरीके से ये जो बाज बटालियन बनाई जा रही है, इसके अंदर तरह तरह के ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जाएगा और ड्रोन्स को इंटीग्रेट किया जाएगा और फिर उनको जो है मैनेज किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा। और डीप पेनिट्रेशन, देखिए एक जो है प्लाटून है जो कि हर इन्फेंट्री प्लाटून में दी हुई है, उसको कहते हैं अशीनी प्लाटून। जी, वो अशीनी प्लाटून एक इन्फेंट्री बटालियन के पास है। वो शॉर्ट रेंज और लो ऑल्टीट्यूड वाले ड्रोन है जो आपको 5 से 10 किलोमीटर तक की रेंज का आपको सर्वेलेंस दे सकते हैं। जैसे हम आर्मर्ड कोर में थे तो हमारे पास टैंकों के साथ रैकेट ट्रूप हुआ करते थे। वो रैकेट ट्रूप जो है टैंकों से आगे चलते थे और दुश्मन के बारे में खबर देते थे। उसके बाद हमारे पास आर्मी एविएशन आई, उन्होंने फिर जो अपने हेलीकॉप्टर्स के जरिए देना शुरू किया। लेकिन उसमें जान का और हेलीकॉप्टर्स का खतरा, तो अभी ये ड्रोन आ गए जो कि लो कॉस्ट है और इनसे वही काम होता है, बल्कि उससे बेहतर काम होता है, ताकि हम जो देर तक, अंदर दूर तक जो है डीप पेनिट्रेशन रिकॉनेसेंस कर सके और बैटलफील्ड को मॉनिटर कर सके। ये नहीं कि एक दफे इंफॉर्मेशन आ गई तो वो करे, नहीं, वो कॉन्टिन्यूस जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है वो ड्रोन हमको देता रहेगा कि दुश्मन के दस्ते इधर से आ रहे हैं, दुश्मन के दस्ते इधर आ रहे हैं, आर्टिलरी इधर डिप्लॉय है, उनके जो मैकेनाइज्ड कॉलम उधर से आ रहे, तो वो हमको रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा। और ये काफी दिनों से चल रहा था और अब ये जो है इस बटालियन की तैनाती जो है डायरेक्टली अंडर 11 कोर जालंधर में इसकी जो है डिप्लॉयमेंट है। जो पूरा का पूरा 11 कोर का एरिया है, जो कि आपका जो है रावी पठानकोट से स्टार्ट होकर और नीचे तक जाता है, फाजिल का अबोर तक जाता है, तो वहां तक जो है ये एरिया को कवर करेगा। जी ठीक है। पाकिस्तान के खिलाफ आपका कहना है कि अब आप बेसिकली पाकिस्तान के खिलाफ है। लेकिन एक पाकिस्तान से ही बड़ी अहम इंफॉर्मेशन भी निकलकर सामने आई। पर खबरें 3 दिन से खबर बहुत ज्यादा चर्चा में है कि 72 आवर्स तक चाइना और टर्की ने मिलकर कोई वहां पर एक ऑपरेशन चलाया है जिसे लॉजिस्टिकल पुश कहा जा रहा है। कि कहा जा रहा है कि ड्रोन्स हैं, कुछ मिसाइल कंपोनेंट्स हैं, वो पाकिस्तान पहुंचाए गए हैं, नूर खान एयरबेस पे उनको उतारा गया है। दूसरी खबर ये कह रही है कि नहीं, ये उतारने का एक अभ्यास किया गया है कि कल इंडियन आर्मी के साथ अगर टेंशन बढ़ती है तो किस प्रकार से पाकिस्तान की मदद करनी है। बड़ा सिंपल सा सवाल कि क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो मौजूदा हालात हैं दोनों देशों के अंदर, क्या एक जंग की तरफ बढ़ रहे हैं सर? देखिए, जहां तक सवाल है राजेश जी, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक फौज में एक को कहते हैं बैटल इंडिकेशंस। वो बैटल इंडिकेशन लड़ाई से पहले आपको वो थोड़ी थोड़ी चीजें, जैसे कहते हैं ना, आग जब लगती है तो धुआं पहले से दिखना शुरू हो जाता है, तो वो इस तरह का एक धुआं है।
जो भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर सस्पेंड हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, नंबर 1 जी। तो इसलिए भारत जो है हमेशा अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है। तो जब भारत अपनी तैयारी कर रहा है और हम जिस तरीके से हम अपने हथियार बढ़ा रहे हैं, हम बाज बटालियन बना रहे हैं, रुद्र ब्रिगेड बना रहे हैं, और जो है भैरव जो बटालियन बना रहे हैं, तो वो सब चीजें अगर हम कर रहे हैं तो उससे साफ जाहिर है पाकिस्तान भी अपनी तरफ से तैयारी कर रहा होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको देखने वाली वो है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ पावरफुल हो जाता है, जी। आप देखिए 1965 की लड़ाई हुई, कौन प्रेसिडेंट था? अयूब खान। 1971 की लड़ाई हुई, कौन प्रेसिडेंट था? याया खान। 1919 में कारगिल वॉर हुआ, कौन जिम्मेवार था? परवेज मुशर्रफ। अब जो है ये है आसिम मुनीर की पावर जिस तरीके से दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, मतलब वो लोग डिक्टेटर थे याया खान और परवेज मुशर्रफ और अयूब खान, ये अभी डिक्टेटर लेवल पर नहीं पहुंचा है, मतलब डिक्टेटर का आप इसको नाम नहीं दे सकते, लेकिन इसके पास जिस हिसाब से पावर इसकी बढ़ती जा रही, यहाँ की जो न्यूक्लियर एसेट्स है उनका भी कंट्रोल इसके पास अगर आ गया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि पाकिस्तान में जब भी आर्मी का पूरा कंट्रोल आ जाता है तो उनका एक ही टारगेट होता है, किसी तरीके से भारत को एंगेज करना। और जिस तरीके से डिफेंस पैक्ट हुआ है तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का, तो पिछले साल ही हो गया था। इस साल जो हाल ही में हुआ है 7 अगस्त या 8 अगस्त को, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का, उससे भी इंडिकेशन मिल रही है कि इनको पाकिस्तान को शय मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का ऑलरेडी आसिम मुनीर के ऊपर हाथ है। अब सुनने में आया कि बांग्लादेश भी ये जो डिफेंस पैक्ट है इसको ज्वाइन करना चाहता है। चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो जिस तरीके से मैं इनको एक तरह की बेटर इंडिकेशन का नाम देके वॉर इंडिकेशन है, जिससे हमको सतर्क रहना चाहिए। और ये जो आप बोल रहे हो कि जी वो नूर खां बेस के ऊपर चाइनीज बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो आ रहे हैं, तुर्की से आ रहे हैं, तो ये रिहर्सल नहीं हो सकती, क्योंकि अपने ही देश में उतारने के लिए रिहर्सल की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो है कुछ ना कुछ इनके पास ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी तुर्की से आए थे, इस बार भी आ रहे, तो कोई ना कोई जो है खिचड़ी पक रही है। अब वो खिचड़ी कब पक के तैयार होगी वो टाइम बताएगा, लेकिन तैयारी जो है पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी तरह से कर रहा है। जी ठीक है सर, बस एक सवाल और है, क्योंकि जब भी मेरी आपकी बात होती है मैं अग्निवीर के मुद्दे पर हमेशा बातचीत करता हूं, क्योंकि नवंबर दिसंबर से पहले ही पहला बैच आउट आ जाएगा और तरह तरह की खबरें एक बार फिर से आना शुरू हो गई हैं। कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि इंडियन आर्मी की तरफ से जो प्रपोजल भेजा गया था, एमओडी ने वापस उस प्रपोजल को भेजा रिव्यू करने के लिए कि आप एक बार फिर से देख लीजिए कि क्या वाकई में आप 75% या 50% चाहते हैं, और चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं। इस प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं सर। और एक